कोरोना वैक्सीन पर विवाद कितना भी गहरा हो, कितना भी तेज हो, लेकिन वैज्ञानिकों को सैल्यूट तो बनता ही है। वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि दो बार मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है और जल्दी ही वैक्सीन लगाने की तारीख भी आ ही जाएगी। भारत दुनिया का पहला देश हो गया जो एक साथ दो वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। देसी वैक्सीन बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन का स्वागत कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन शाबाशी दे रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का दम है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। कोवैक्सीन को जल्द मिले अप्रूवल पर सवाल उठे तो मिशन वैक्सीन की टीम ने हर सवाल का जवाब भी दिया। मसलन कोवैक्सीन को क्यों मंजूरी मिली, वो कितना कारगर है। अब ये जो ICMR भारत बायोटेक का वैक्सीन है, ये सारे वायरस का है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का वैक्सीन है। तो ये एक ही एंटीजन को टारगेट नहीं करता, ये मल्टीपल वैक्सीन जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करता है। तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी मल्टीपल तरीके से बचाव करने की क्षमता ये रखता है। तो एक गारंटी देता है कि एक म्यूटेशन हो जाए, 2 म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई वैक्सीन अगर नाकाम हो तो इसमें ऐसे होने का चांस लगभग नील है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैक्सीन यहीं पर बनी है और ये वैक्सीन लागत में बहुत कम है, जिससे से ज्यादा डोज खरीदी जा सकती है। सरकार ने पहले ही वैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे। सवाल ये है कि कितनी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। There are multiple parameters involved. First, properties of the vaccine. How effective is the vaccine in the field? So that's a certain number which should be judged as vaccines are rolled out. प्रधानमंत्री मोदी बार लोगों को भरोसा दिलाते रहे हैं कि भारत की वैक्सीन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने खुद वैक्सीन कंपनियों का दौरा कर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और अब नतीजे सामने हैं। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। दो वैक्सीन की मंजूरी के बाद अब लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही पहली वैक्सीन लगाने की तारीख भी आ जाएगी। 8-10 दिन में प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। दिन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जल्द ही लगनी चाहिए। 7-8-10 दिन के अंदर बिल्कुल संभव है, ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन और जल्दी ही होना चाहिए क्योंकि तभी तो ये सारा एफर्ट हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया अगली अब ये होगी कि सरकार इन वैक्सीन्स को प्रोक्योर करेगी और उसके साथ साथ बहुत जल्दी से इन वैक्सीन्स को, जो हमारे मेन कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, लगभग 35 के करीब हैं, वहां पे जल्दी से जल्दी इनके स्टॉक्स को मोबिलाइज किया जाएगा। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगेंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई वैक्सीन को भी मंजूरी मिलेगी, फिर सबके लिए वैक्सीन आसानी से उपलब्ध होगी। आज तक ब्यूरो।